बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना था तफ़ाइल वाला टॉपिक। इसमें हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले आपने यूट्यूब खोल लेनी है, ठीक है। यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में चले जाना है, ठीक है, और सर्च कर लेना है मियाँ अकेडमी। सर्च करने के बाद ये यहाँ पे फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। ये इसको ओपन कर लिया। उसके बाद ये देख लें कि आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। पॉपुलर में जाएं तो ये देखें फर्स्ट लेक्चर पे तकरीबन 270 ये देख लें व्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 147 व्यूज़ हैं। यहाँ पे 147 व्यूज़ हैं, 98 व्यूज़ हैं। लेकिन आप सब्सक्राइबर देखें तो ओनली सिर्फ़ और सिर्फ अभी 55 सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब्सक्राइबर्स आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे। सो मैं आपके लिए कैसे जो है वो मोटिवेटेड हूँ कि कैसे जो मैं आपके साथ जो है वो वीडियोस जल्दी शेयर कर दिया करूँ। आप देखें ना कि मैं कौन सा जो है वो आपके साथ बिल्कुल गलत डिमांड कर रही हूँ। यहाँ पे देख लें अभी तक जो है वो नोट सब्सक्राइब जो है वो 78% यानी तकरीबन 80% जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, अदरवाइज़ इस चैनल को भी, इस चैप्टर को भी मैं कंप्लीट करने के बाद जो है वो अगला लेक्चर जो है वो नहीं अगले चैप्टर्स के बनाऊँगी, क्योंकि देखें ना सब्सक्राइबर्स ही नहीं इंक्रीज़ हो रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर अभी तक आपका फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं कवर, सो यू कैन विजिट माय चैनल। यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ चैनल की, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। ये सबसे पहले देखें तो यह तफ़ाइल क्या होता है। तफ़ाइल जो है ना किसी भी मुतगय्यर ताबे या गैर ताबे, ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये जो हमने किए थे, ताबे मुतगय्यर, गैर ताबे मुतगय्यर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे, जो कि 3rd चैप्टर का था। सो ताबे और गैर ताबे में फ़र्क क्या होता है ये देखें तो यहाँ पे गैर ताबे या आज़ाद मुतगय्यरात की कदरें जो होती हैं वो किसी दूसरे मुतगय्यर के ताबे नहीं होती, बल्कि खुद ब खुद तब्दील हो सकती हैं, बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है। और जो ताबे मुतगय्यर होता है वो किसी दूसरे मुतगय्यर की जो है वो अगर दूसरा मुतगय्यर बढ़ता है या कम होता है, सो उसी के मुताबिक जो है इस पर भी जो है वो असर पड़ता है ताबे मुतगय्यर पे। सो देखें तो ताबे और गैर ताबे मुतगय्यर के दरमियान जो बाहमी रिश्ता होता है, उनका रिलेशनशिप होता है, वो उससे क्या कहते हैं, हम तफ़ाइल कहते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं। आगे इनकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशंस आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगी, 3rd चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। सो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको वो नहीं कवर। इसके आगे देखें तो इसलिए आज़ाद और ताबे मुतगय्यर के दरमियान जो है रिश्ता कायम करने को क्या कहते हैं, तफ़ाइल कहते हैं। अब ये 3 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। एक प्रोफेसर कोरोस के मुताबिक तफ़ाइल की डेफिनेशन और 2 डेफिनेशंस यहाँ पे हैं। सो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप प्रोफेसर कोरोस वाली ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि प्रोफेसर कोरोस के मुताबिक तफ़ाइल की डेफिनेशन लिखें, सो आपका ये टॉपिक जो है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। अब इनके जिसको अलजबरी शक्ल में हम, यानी फ़ंक्शन की अलजबरी जो है वो शक्ल क्या होती है, S = टू फंक्शन ऑफ y। जो इस साइड पे होगा यानी फंक्शन के साथ होगा वो क्या होगा, आज़ाद मुतगय्यर होगा, और जो इस साइड पे होगा वो क्या होगा, ताबे मुतगय्यर होगा, यानी वाई को यहाँ पे शो कर रहे हैं इनकम से। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ क्या कहा था कि यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक्स में वहाँ पे साइंस जो है वो यानी सिंबल्स जो है वो बता देंगे कि अब यहाँ पे एस से क्या मतलब है, यहाँ पे सेविंग्स, ठीक है। तो एस से यहाँ पे शो किया यानी बचत, और वाई को यहाँ पे इनकम शो कर रहे हैं, तनख्वाह यानी। अब तनख्वाह आज़ाद है, अब तनख्वाह चेंज होगी तो क्या होगा, बचत भी उसी के मुताबिक होगी। सो ये वाला फंक्शन जो है वो आज़ाद है, और ये जो है ये क्या है, ये वेरिएबल आज़ाद है, और ये क्या है, ताबे। अब इस तरह जब कोई मुतगय्यर मिकदार किसी दूसरी मिकदार पर इन्हसार करती है तो वो इसका क्या बन जाती है, तफ़ाइल बन जाती है, फंक्शन बन जाती है।
अब यहाँ पे प्रोफेसर क्रोस के मुताबिक जब आपको डेफिनेशन आए तफ़ाइल की, सो आप यहाँ पे देखें तो तफ़ाइल की डेफिनेशन सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल दीजिएगा ये अलजबरी शक्ल की, ठीक है। और इसके अलावा आगे कोई एग्जांपल्स होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। अब अगर दो मुतगय्यर मकदारें आपस में इस तरह से मरबूत हों, इस तरह से जो रिलेट हों आपस में कि अगर इनमें से किसी एक को मखसूस कदर दे दी जाए, मंसूब कर दी जाए, लेट कर लिया जाए कि इस चीज़ की जो है वो वैल्यू इतनी है, सो और जवाबन दूसरा मुतगय्यर एक या एक से ज़्यादा मखसूस कदरें इख्तियार कर ले तो कहा जाता है कि दूसरा मुतगय्यर पहले का तफ़ाइल है। ये जो है ये इस डेफिनेशन का आगे जाके बिल्कुल मैं आपके साथ जो है वो इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि तफ़ाइल की डेफिनेशन बनती कैसे, यानी एक्स की वैल्यूज़ जो है वो उस वैल्यू को जो है सपोज कर लेते हैं कि इतनी इसकी इतनी वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल 10 है तो वाई की वैल्यूज़ वो 0 1 2 एट्सेट्रा रख के उसकी जो है वो वैल्यूज़ निकालते हैं। सो ये मैं आपके साथ जो है आगे जाके प्रैक्टिकली जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आगे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें तो इसे क्या कह रहे हैं, क्यूडी को क्वांटिटी ऑफ डिमांड और ये जो है पी जो है वो आज़ाद वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन है, जो कोई मुतगय्यर मकदार किसी दूसरी मुतगय्यर मकदार यानी जो वेरिएबल्स होते हैं चेंज होती रहती हैं जिनकी वैल्यूज़ पर इन्हिसार करती है तो वो उसका तफ़ाइल बन जाती है। और दोनों मुतगय्यरात के दरमियान इस अलजबरी ताल्लुक़ को, अलजबरी शक्ल क्या थी ये वाली, अलजबरी ताल्लुक़ को क्या कहते हैं हम, तफ़ाइली रिश्ता। सो इसे भी मार्क कर लें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। और आगे देखें तो इसके टाइप्स हैं, इसकी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। सो इसके देखते हैं, तकसीरी तफ़ाइल होती है और जो है वो तकलीली तफ़ाइल होती है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। सो स्टार्ट करते हैं। तकसीरी तफ़ाइल अब क्या है? तकसीरी तफ़ाइल जब दो मुतगय्यरात एक ही सिमत में बढ़ें या कम हो, यानी ज़्यादा हों या कम हो, तो ऐसी तब्दीली को यानी ऐसे चेंज को क्या कहेंगे हम, तकसीरी तफ़ाइल। आगे तकसीरी जो है वो तलब वाले चैप्टर्स में भी ये तकसीरी और तकलीली जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्ड यूज़ होगा। सो ये आपने जो है वो याद रखना है कि तकसीरी तफ़ाइल में क्या होता है, जब एक ही सिमत में जो है दो मुतगय्यरात बढ़ते हैं या कम होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड जो है वो कार की चेंज जो है ज़्यादा होती है तो फासला भी उसी हिसाब से जल्दी या कम जो है वो तय हो जाता है। सो ये क्या एक एग्ज़ाम्पल है तकसीरी तफ़ाइल की। अब यानी दो मुतगय्यरात के दरमियान पाए जाने वाले मस्बत या बराह रास्त कहते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, यानी लाइव, जैसे अगर इसमें चेंज है तो इसमें भी चेंज है, अगर इसमें बढ़ा है तो इसमें भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, एक तकसीरी तफ़ाइल है। मस्बत यानी बिल्कुल सेम, यानी यही कि एक ही सिमत में बढ़ते हैं या कम होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको क्या हम कहेंगे, बराह रास्त रिश्ते को तकसीरी तफ़ाइल। अब आगे देखें तो इसकी जो है वो आगे गोशवारा से डायग्राम से जो है वो दी गई है, इसे प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तकसीरी तफ़ाइल का क्वेश्चन, तो आपने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ। इसकी एग्जांपल्स में आपने लिख लेना है कीमत और रसद के दरमियान जो रिश्ता होता है वो ताल्लुक़, वो क्या है, एक तकसीरी तफ़ाइल। यानी अगर कीमत बढ़ती है तो रसद यानी उसकी सप्लाई जो है वो जो चीज़ें बेचने वाले हैं वो क्या है, जो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आमदनी और सिर्फ जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उतनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। और आमदनी और बचत यानी जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उसी हिसाब से जो है वो बचत भी ज़्यादा होगी। अब आगे देख, ये आपने 3 जो है वो एग्जांपल्स दे देनी है, ठीक है। आगे इल्म माशियात में कीमत और रसद के दरमियान, ये देखें इसकी एग्जांपल दी हुई है। कीमत यानी प्राइस और सप्लाई के दरमियान जो पाए जाने वाले रिश्ते को क्या कहते हैं हम, तकसीरी तफ़ाइल। क्योंकि कानून रसद के मुताबिक आगे हम कानून रसद जो है वो रसद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कानून रसद वाला टॉपिक। कानून रसद के मुताबिक जो है वो जब किसी चीज़ में इजाफा होता है तो उसकी शय की रसद कहते हैं सप्लाई को, उसमें भी इजाफा हो जाता है। और कीमत में कमी से रसद में भी कमी हो जाती है। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसको जो बनाने वाले होते हैं, जो यानी फैक्ट्री वाले जो है वो लोग होते हैं, वो उसकी सप्लाई को, उसकी रसद को जो है वो कम कर देते हैं ताकि जो है वो जब कीमत ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा बेचेंगे और जब कीमत कम होगी तो हम सप्लाई जब कम करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो है वो आपको आगे जाके बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। सो आपने अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता सो यू कैन कमेंट में, इजी फील फ्री टू आस्क, ओके, ठीक है।
अब उसका गोशवारा देख लें तो यही उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे कीमत जो है वो बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो शय की रसद यानी सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लें कि ये जो है वो शय की रसद यानी ये कोई जो है वो चीनी की फैक्ट्री है, उसकी सप्लाई जो है वो पहले जब कीमत जो है वो चीनी की जो है वो कीमत 2 रुपये किलो थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 5 किलो जो है वो चीनी की जो है सप्लाई कर रहे थे चीनी के फैक्ट्री वाले जो है थे लोग। सो जैसे जैसे ये यहाँ पे देखें तो कीमत बढ़ रही है, उसी हिसाब से जो है वो कीमत की जो है वो उसकी शय की जो सप्लाई है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। आगे इसकी जो है वो देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम स्टार्ट इस तरह से आपने बनाना करनी है कि ये जो मैं आपको बताती चलूँ कि गोशवारे की जो वैल्यूज़ हैं यानी टेबल्स की जो वैल्यू हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है चेंज भी रख सकते हैं, यानी ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि फ़र्स्ट पे जो है वो 2 ही रखनी है, यहाँ पे 5 रखनी है। ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने अगली वैल्यूज़ भी चेंज करनी है। अब डायग्राम्स देखें तो ये जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपने ये बस डायग्राम बनाते हुए ख्याल रखना है कि जो आज़ाद वैल्यूज़ होंगी यानी जैसे शय की कीमत है ये आज़ाद है, सप्लाई नहीं आज़ाद, ये ताबे जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे रसद बढ़ेगी। उसी तरह से आपने जो है क्या करना है, आज़ाद जो वैल्यूज़ होंगी आज़ाद मुतगय्यर होगा उसे जो है वाई एक्सिस पे रखना है और जो ताबे होगी उसे जो है वो आपने यानी रसद जो है वो आपने इस साइड पर रख ली यानी एक्स एक्सिस पे रख ली। ये जो तकसीरी फाइल है ये क्या है, खते रसद, ये बिल्कुल आगे जो तलब और रसद वाला चैप्टर आएगा ना फिर आपको बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना तो तलब और रसद वाला चैप्टर मेरा फेवरेट हुआ करता था, बहुत ही ईजी चैप्टर है। वहाँ पे आप कानून रसद और कानून तलब पढ़ेंगे तो ये खते रसद जो है वो हमेशा जो है वो एस से यानी सप्लाई रसद, ठीक है, एस एस पे ये जो है वो इसकी जो है वो स्लोप जो होती है वो पॉजिटिवली स्लोप होती है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ होती है, मस्बत होती है, और जो तलब की होगी वो इस साइड पे होगी, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, ये तलब की होगी यानी ये डी डी कर्व होगी और ये जो होगी ये एस एस कर्व होगी, ठीक है। सो ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पे डायग्राम में पुट कर देनी है, ये आपने साथ में पढ़ लेना है। सो अपनी वर्डिंग में भी आप इसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए तकलीली तफ़ाइल, तो ये बिल्कुल चेंज है उसके। तकसीरी तफ़ाइल में था कि एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम होगी, लेकिन ये जो है तकलीली तफ़ाइल में क्या है, एक अगर चीज़ बढ़ी है तो उसके मुकाबले में दूसरी जो है वो कम होगी। जैसे हम अपनी डेली लाइफ की कोई एग्जांपल लें, फ़र्ज़ करें कि जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, मसलन केले ही हैं या सेब ही हैं, वो हम अगर 100 रुपये किलो थे तो हम जो है वो 2 किलो लेते थे, लेकिन अगर वो ज़्यादा उनकी कीमत हो गई है तो यानी मसलन 200 रुपये किलो हो गया तो हम उसकी वैल्यूज़ को जो है वो अपनी आमदनी के मुताबिक कम कर लेंगे, उसकी मिकदार को हम किलो पे आ जाएंगे। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे जो है उसकी तलब कम हो जाएगी, सार्फिन उसकी जो है वो ज़रूरत को कम कर देंगे। सो ये क्या है कि तकलीली तफ़ाइल की मिसाल है। तकसीरी में क्या था, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, एक चीज़ कम तो दूसरी भी कम, लेकिन तकलीली तफ़ाइल में एक चीज़ कम हुई तो दूसरी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब दो मुतगय्यरात एक दूसरे की मुखालिफ यानी उल्ट सिमत में तब्दील हों तो वो क्या है, मुतगय्यरात के इस रुझान को तकलीली तफ़ाइल कहते हैं, ठीक है। यानी दो मुख्तलिफ मुतगय्यरात के दरमियान मनफी या बिलवास्ता, तकसीरी में था मस्बत या बराह रास्त, इसमें क्या है मनफी या बिलवास्ता रिश्ता पाया जाता है, ठीक है। लिहाजा आज़ाद मुतगय्यर एक्स की कीमत बढ़ने से ताबे मुतगय्यर वाई की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, यानी एक चीज़ बढ़ी दूसरी कम तो पहली बढ़ गई, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर आपको तकसीरी तफ़ाइल की ये 3 एग्जांपल्स बताई थी, ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। उसी तरह आपने इसमें तकलीली तफ़ाइल में भी ये वाली एग्जांपल लिख लेनी है कीमत और तलब की, ठीक है। आगे देखें तो आपने थोड़ी बहुत चेंजेस बस कर देनी है तकलीली तफ़ाइल में और तकसीरी तफ़ाइल में कि अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी जो है वो उसके हिसाब से जो है वो कम हो जाएगी। तकसीरी में था हमने एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी बढ़ा दी, तकलीली में था कि तकलीली में ये है कि एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी कम हो जाएगी। तलब यहाँ पे आपने जो है वो लिख देना है, क्योंकि दूसरा हमने रसद वाला किया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तलब, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपने गोशवारा बना लेना। उसके बाद जो है ये उसका डायग्राम बना लेनी है। ये जो स्लोप होगी ये किसकी होगी, रसद की यानी एस एस कर्व, और ये जो होगी यानी मनफी रुझान वाली, मनफी कहते हैं जो नीचे को आ रही है, ठीक है। सो ये क्या है, एक तलब की कर्व है यानी डी डी कर्व है, ठीक है। इसमें इसकी जो है स्लोप क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। इसी तरह आपने वैल्यूज़ जो है पुट कर देनी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आप देख लें कि सब्सक्राइबर्स देख लें
चैनल पे और वीडियोस पे जो है वो व्यूज़ देख लें। फर्स्ट लेक्चर के तकरीबन 250 प्लस हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हैं। सो मैं आपके साथ शिकायत भी ना करूं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूं आपके लिए। आपको भी चाहिए कि जो है मैं अपनी डेली लाइफ की इतनी जो है बिजी लाइफ में आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। सो आपका भी जो है वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।